नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले अनेक उदारमना दानदाताओं के नामों की घोषणा हम प्रतिदिन यहाँ पर करते हैं। आज भी अनेक उदारमना दानदाता गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएंगे। पहले जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, उनके नामों की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। श्रीमती नीरा जैन, वाइपाप रविंद्र कुमार जैन, दिल्ली 6, जिन्होंने लगभग 4.5 ग्राम की सोने की एक अंगूठी दी है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अंचल जैन, कोलकाता, जिन्होंने गुणायतन के लिए अपने स्वर्ण और चांदी दान दी है। आकाश जैन, कोलकाता, उन्होंने भी स्वर्ण और चांदी दान दी है। कुंज प्रभाजी जैन, खजुराहो, जिन्होंने एक सोने की अंगूठी दी। आप लगातार करतल ध्वनि बजाते आए, क्योंकि नाम ज्यादा है इसलिए आज हम समय को बीच में खर्च नहीं कर रहे हैं। श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री प्रदीप जी जैन, अलवर, जिन्होंने सोने की अंगूठी प्रदान की है। मणि जैन, बाईपाप रविंद्र जैन, नारनौल, जिन्होंने सोने की अंगूठी दी है। श्री लता जैन, संकल्प जैन, शिखा जैन, दीप्ति आरती राखी जैन, गुड़गांव, जिन्होंने सोने की अंगूठी और चैन लगभग 14.57 ग्राम जिन्होंने दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करें। और बंधुओं, आज निर्माण निधि से गुणायतन के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज देवी जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से। ताली बजाते रहें लगातार। श्री अनंत जैन, टेक्सास से। श्रीमती रुक्मणी देवी, नेमीचंद जी जैन, अक्षत जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, अतिशय जैन, गैरतगंज मध्य प्रदेश से। श्री सुनील जैन, श्रीमती विनीता जैन, पठारी से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करें। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन में संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचेंगे। श्री नथुमल जैन, श्रीमती शशिवाला जैन, मनोज जैन, सोनिया जैन, रिद्धि जैन, दिव्यम जैन, दिल्ली से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि। ये आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। इस टीवी के माध्यम से वो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को। गुणायतन में आज संस्थापक सदस्य के रूप में ही जुड़ रहे हैं श्री योगेश कुमार, रूबी गोयल, राजमंगलम, पुखराज गोयल, आगरा से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचे। श्री योगेश कुमार जी, रूबी जी गोयल, राजमंगल, पुखराज गोयल, आगरा। लगातार करतल ध्वनि आना चाहिए। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री राकेश जी चांदी वाले, आगरा, और निर्मल जी आगरा से हमारे बीच हैं। श्री योगेश जी का सम्मान करने के लिए। हाँ, अच्छा, राकेश जी की ही प्रेरणा से आज ये गुणायतन में जुड़ रहे हैं संस्थापक सदस्य के रूप में। और राकेश जी और निर्मल जी आगरा कृपया पधारें। और योगेश जी, रूबी गोयल, राजमंगल, पुखराज गोयल, आगरा वालों को आपकी करतल ध्वनि लगातार बजना चाहिए। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती कमलेश जैन, श्री अनंत जैन, दिल्ली से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। श्रीमती कमलेश जैन, श्री अनंत जैन, दिल्ली। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से ये आपकी तालियों की आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए। श्रीमती कमलेश जैन, अनंत जैन, दिल्ली यहां पर हैं क्या? गुणायतन में आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री आ जाए ऊपर आ जाए। श्रीमती कमलेश जैन, श्री अनंत जैन, दिल्ली। शीघ्रता करें थोड़ा सा। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं शकुन दीदी, सागर से। हम आ जाइए, आ जाइए। श्रीमती श्री शकुन दीदी जी सागर और श्रीमती संध्या जैन, सागर, कृपया पधारें आपका सम्मान करने के लिए। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। तब तक हम आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, निर्माण मित्र के रूप में सूत्रधार क्या बनी आप, नाम क्या है? हाँ, ठीक है, चलिए बैठिए। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, बेंगलोर कर्नाटका से। श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, अगर उपस्थित हो तो पहुंचे। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जैन, श्री संदीप जैन, संजीव जैन,
इंदौर मध्य प्रदेश से, इनका भी जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। यहां उपस्थित हैं क्या? मनोज कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, बेंगलोर। आ जाइए जल्दी। देखिएगा, हम जिनका भी नाम ले रहे हैं थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती संध्या जैन, श्री प्रेमचंद जी जैन पधारें। श्री मनोज कुमार जैन, पूनम जैन, बेंगलोर वालों का सम्मान करने के लिए आइएगा। आपके बाद स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जैन, श्री संदीप जी जैन, संजीव जैन, इंदौर, अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारें, शीघ्रता से आइएगा। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री राकेश जी जैन, इंदौर से हमारे बीच में गुणायतन के परम संरक्षक पधारेंगे, और संजीव जी जैन सोनीपत, उनका सम्मान करने के लिए जोरदार करताल ध्वनि आपके लगातार। ये उदार मना दानदाताओं की अनुमोदना है, आपकी तालियों के माध्यम से पधारेगा। हाँ, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जैन, श्री संदीप जी जैन, अच्छा संजीव जैन बछौड़ा वाले, हाँ बहुत बढ़िया, बछौड़ा वाले इंदौर, बहुत सुंदर, चलेगा, आइएगा। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करें राकेश जी जैन, इंदौर। राकेश जी को आने दो, आप उस तरफ आओ, उस तरफ से आओ। राकेश जी जैन, हाँ लीजिएगा, ऊपर करें थोड़ा सा, जोरदार करताल ध्वनि। गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं आज स्वर्गीय कैलाश चंद जैन, केरुआ वाले जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती नारायणी देवी जैन, श्रीमती अनीता जैन, निर्भय जैन, अमित कुमार जैन, आदिवंश जैन, अर्णव जैन परिवार ग्वालियर से, अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें, जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। गुणायतन परिवार में आज निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं वायु सुरभि वेदांत डांडनिया सहन होजे यूएसए से, ये गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब जो दिल्ली वाले हैं, उनके भाई हैं, आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए राज प्रियल जी पहाड़िया, गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें उनका सम्मान करने के लिए। राजेश दोषी, जी साथ में आपकी क्या? अच्छा आप ही हैं, ठीक है, आपकी तरफ से जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। और आइएगा बंधुओं, आज के प्रथम प्रश्न की शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। राजेश जी दोषी चलकर जी पहला प्रश्न आज का करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कई दफ़े हमको सब कुछ मालूम होता है कि इस तरह के करने से, कर्म कोई भी करने से इस तरह से पाप होता है, वो तो हम उसमें सतर्क भी रहते हैं और प्रायश्चित भी कर लेते हैं। उसके बाद भी किस कर्म के उदय से, किस वजह से वापस वही चीज़ हमारे जीवन में उदय में आ जाती है और हम पश्चाताप भी कर लेते हैं, तो उसका हमको कहाँ तक, किस तरह से क्या करना चाहिए? ये हमारे संस्कार है, संस्कार की वजह से चीज़ें बार बार आती है, और जो चीज़ें बार बार दिमाग में हावी होती है उन्हें हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने चित्त को सकारात्मक दिशा में लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे राज पहाड़िया, गुवाहाटी आसाम से, एक और निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं, पाठशाला शिक्षिका हैं जो कोल्हापुर से आई हुई हैं, वीर महिला मंडल मध्यवर्ती समिति के चेयरमैन, उनकी तरफ से उनकी मां कमल महावीर पाटिल के नाम से गुणायतन से जुड़ रही हैं निर्माण निधि के रूप में। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका भी हम सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर KL जैन, टीकमगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरा पुत्र 2 वर्ष का हुआ और उसको जन्मदिन मनाने का मौका आपके सानिध्य में मिला। मैं प्रथम वर्ष भी चाहता था कि आपके सानिध्य में मिले, पर किसी कारणवश कोरोना की वजह से मैं नहीं आ पाया, तो आपके मंगल आशीर्वाद के कारण मैं आज उसका जन्मदिन यहाँ मना पाया हूँ। हमारा जन्म दिवस तो कभी इस तरीके से नहीं मनाया गया, हमें कभी पहला वर्ष या दूसरा वर्ष में शिखर जी आने का मौका नहीं मिला। निश्चय उसका कुछ पुण्य का उदय है कि समेत शिखर जी और आपके सानिध्य में उसको जन्म दिवस मनाने का मौका मिला। तो गुरुदेव, कैसे मैं आगे चल के भी इसको सार्थक कर सकूं? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है और ये बहुत कैसे आदर्श जन्मदिन मना सकूं? बहुत अच्छा, और ये प्रयास लोगों को करना चाहिए। पिछले वर्ष इन्होंने ऑनलाइन किया था,
और इस बार फिर अपने बच्चे को लेकर आया। मैं तो कहता हूँ इस तरह हर साल बच्चे को लाते रहोगे ना तो बड़ा होने के बाद बच्चे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। और डॉक्टर के.एल. जैन टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करताल देने से उनका सम्मान करें। वे अपना प्रश्न रखें, उसके पहले उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, कृपया पधारें और उनका सम्मान करेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएं डॉक्टर साहब। आपका व्यक्तित्व एक अनोखा व्यक्तित्व है। उन्होंने पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के जीवन पर प्रथम PhD कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और गुणायतन परिवार की ओर से सुभाष जी CEO उनका सम्मान यहां पर कर रहे हैं। वे अपना प्रश्न यहां पर रखेंगे। ठीक, हाँ माइक दें। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे यहां पर डॉक्टर निर्मल जी जैन, मेंबर रोड सेफ्टी काउंसिल भारत सरकार। हम बहुत सम्मान से उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर के.एल. जैन साहब ने जो PhD दी है उसका विषय था मुनि प्रमाण सागर व्यक्तित्व और सृजन। अब बाकी वो अपने प्रश्न के माध्यम से यहां पर रखेंगे। टीकमगढ़ में मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मैं टीकमगढ़ संपूर्ण समाज और अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, नमस्तु करता हूँ, नमस्तु करता हूँ। जिस समय महाराज श्री सागर में थे, समता सागर जी और प्रमाण सागर, तो मैंने सागर में जाके महाराज जी से एक निवेदन किया था कि महाराज जी यदि टीकमगढ़ में आपका चातुर्मास होता है तो आपके ऊपर PhD कराने का मैं संकल्प लेता हूँ। और महाराज श्री के व्यक्तित्व और सृजन के ऊपर जो कार्य हुआ सागर विश्वविद्यालय से, जो वो एक अद्वितीय कार्य था। उसके परीक्षक जो आए थे उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी तक ये नहीं जानता था कि जैन साधु इतने उत्कृष्ट कोटि के सृजन कर सकते हैं, अभी तक मुझे ज्ञात नहीं था। मेरी भावना ये है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के महाराज के संपूर्ण संघ के ऊपर एक डीलिट की उपाधि किसी को मिलना चाहिए। उसके लिए मैं सुपात्र की तलाश आज तक करता रहा लेकिन मिला नहीं। जब मैंने सागर में जाके आचार्य श्री से ये कहा कि भगवान आपकी आशीर्वाद से मुझे डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है, तो उस समय आचार्य श्री ने कहा था कि तुम हिंदुस्तान में जैनों में तीसरे व्यक्ति हो जिसको डीलिट की उपाधि मिली है। मैंने श्रमण संस्कृति के जो साधक हैं उनके ऊपर शोध कार्य कराने का संकल्प लिया है। और इस दौरान मैंने सबसे पहले आचार्य विद्यासागर के ऊपर जो PhD का कार्य कराया था, वो हिंदुस्तान में पहला कार्य था PhD का। और उसके बाद 2 और कराए। इस प्रकार 3 कार्य हुए। आचार्य ज्ञान सागर के ऊपर भी हुआ, मुनि प्रमाण सागर के ऊपर भी शोध कार्य हुआ, सुधा सागर के ऊपर भी शोध कार्य हुआ। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारे कार्य कराए और इसी दिशा में मैं अनवरत लगा हुआ हूँ कि हमारी श्रमण संस्कृति एक शीर्ष पर पहुंचकर, ये मेरे भाव ये थे कि जिस प्रकार सूर, तुलसी, कबीर और मीरा को साहित्य में आज स्थान है, उनको पढ़ाया जाता है, आने वाले समय में इन हमारे आचार्यों और मुनियों के साहित्य को भी पढ़ाया जाए, ऐसा मेरा भाव था। इसी दिशा में कार्य कर रहा हूँ। और जब मैं सवाल अब मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि महाराज जी जीवन में वे कौन, मानव के जीवन में भी कौन से उदात्त तत्व हैं जिन तत्वों के माध्यम से व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त करता है, और वे तत्व न हो तो वो मानव कहलाने का भी हकदार नहीं है।
देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन्होंने जैन धर्म के शोध और विकास के लिए बहुत काम किया है। इनके निर्देशन में मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा 30 PhD इनने कराई है। अभी इन्होंने एक बात कही थी कि मैंने एक निवेदन किया था सन 2000 में कि टीकमगढ़ में चतुर्मास हो तो मैं आपके ऊपर PhD कराने का संकल्प लेता हूँ। संयोग से चातुर्मास हो गया, पर इनके संकल्प के कारण नहीं हुआ, गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण। ये तो इन्होंने अपने भाव से कराया और ये इनको कराना ही था। आप लोग होशियार हो, अपना दावा मजबूत करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो, तो इन्होंने उसे लगा दिया। अब आपके सवाल पर मैं आता हूँ कि वो कौन से उदात्त तत्व हैं जिनसे मानव जीवन की सार्थकता होती है, होने पर मनुष्यता सार्थक होती है और नहीं होने पर मनुष्यता मूल्यहीन हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारती सुसंस्कृतम। उसका जीवन ही जीवन है जिसके जीवन में शांति है, तुष्टि है, पवित्रता है और आनंद। शांति तुष्टि पवित्रता और आनंद है तो जीवन का अर्थ है, और यदि ये नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। मैं समझता हूँ सार में इतना ही पर्याप्त। आगे। हाँ, डॉक्टर निर्मल जी जैन, मेंबर रोड सेफ्टी काउंसिल, भारत सरकार, पधारें। और आपके परिचय के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करके मंगल आशीष ग्रहण करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हाँ, साथ साथ सम्मान, साथ साथ दोनों काम कर लो। हाँ, चलेगा। साथ में सभी को सम्मान भी सादर करना जय। है। आज ये हम बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आज इतनी विलक्षण चतुर्मुखी प्रतिभा यहाँ पर आज उपस्थित है, जिनका स्वागत करते हुए हम बहुत हर्षा रहे हैं। आप डॉक्टर निर्मल जैन एक ऐसी प्रतिभा है जो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल जैसे के मेंबर तो हैं ही, इतनी इंपॉर्टेंट काउंसिल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके अलावा बहुत सारे कामों में आप लगे हुए हैं, चाहे वो IAS एकेडमी हो, बहुत सारी लिस्ट है, मेरे को पढ़ना होगा। चाणक्य IAS एकेडमी के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इंदिरा प्रशस्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, उदय इंडिया के ब्यूरो चीफ, बहुत जगह से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे जर्नलिज्म हो, हर जगह से जुड़े हुए हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मेंबर हैं और लाइफ लाइन सिक्योरिटी एंड सिस्टम्स डिफेंडिंग एंड द डिफेंडर्स डायरेक्टर हैं उसके, और इस प्रकार से अपना भी एक जैन ग्रुप चलाते हैं, उसके मालिक हैं। तो इस चतुर्मुखी प्रतिभा को हम लोग स्वागत करने के लिए बहुत आनंदित हैं। और आपका धन्यवाद। डॉक्टर निर्मल जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रजेश जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, और सुभाष जी जैन, गुणायतन के CEO। कृपया पधारें। और आपकी कर्तव्य ध्वनि लगातार ऐसे व्यक्तित्व आज इस मंच पर यहाँ उपस्थित हैं। निर्मल जी को बीच में ले लो फटाफट, समय को बचाएं थोड़ा सा। आ जाइए आप। चलिए, जोरदार जोरदार करता हूं, अनवरत जारी रहना चाहिए। बंधुओं, बंधुओं, इस सम्मान की श्रृंखला चल रही है। ऐसे व्यक्तित्व जो भारत सरकार से जुड़े हुए हैं और अनेक अनेक योगदान उनके हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के लिए माइक दे तब तक। और इसके बाद में हम आमंत्रित कर रहे हैं ब्रजेश जी जैन, दिल्ली से अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच हैं, ट्रस्टी गुणायतन। और आज नथमल जी जो दिल्ली से हैं, ट्रस्टी आज बने हुए हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं ब्रजेश जी का सम्मान करने के लिए। नथमल जी जो आज दिल्ली से ही हैं, आज ठीक ट्रस्टी बने हैं, पधारें, ब्रजेश जी का सम्मान करें। डॉक्टर साहब अपनी बात रखें।
मैं सर्वप्रथम तो आचार्य श्री के चरणों में अपना शत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मंचासीन जो भी मेरे से बड़े गुरुजन हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सादर जय जिनेंद्र बोलता हूँ। और कल परसों मैं कोई एक सरकारी मीटिंग के तहत रांची आया था, तो मोक्ष सप्तमी दिन जी मुझे लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य हुआ। ऊपर अनायास महाराज श्री से मेरा नीचे आगमन हुआ, तो महाराज ने मुझे बहुत ही स्नेहपूर्वक और इतने, मैं तो देखिए राजनीति सामाजिक सब करता हूँ, आदमी की आंख से उसके बोलने के प्रयास से समझ जाता हूँ। कल महाराज जी ने जो मेरे को आंखों से देखा तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मेरी धर्मपत्नी से जाके बोला, क्योंकि मेरे को एक बार माननीय मैं राजनाथ सिंह जी के साथ डिफेंस कमेटी में मेंबर हूँ, मेरा 12 साल से उनसे संपर्क है। उन्होंने पिछले दिनों मुझे कहा था निर्मल समाज में जाना चाहिए, तो क्या पता ऐसी आदि और अनंत जगह मुझे ऐसे गुरुवर मिले हैं, तो मैं अनायास ही पूर्ण संपूर्ण जैन समाज से जुड़ गया, आप लोगों से जुड़ गया। सबसे बड़े जो पूरे संसार के एक, आपको मालूम है प्रमाण सागर जी किस स्थिति में है, कैसे एक गुरु हैं, पूरे देश को दिशा दे रहे हैं, दुनिया को दिशा दे रहे हैं, और मैं उनसे जुड़ के अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। आमंत्रित कर रहा हूं ब्रजेश जी जैन दिल्ली, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए दिल्ली से ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं आगे आ जाएं, उनको सभी को बुला लें साथ में। नथमल जी साहब दिल्ली से पधारिएगा सम्मान करने के लिए। आपस में कर ले, एक दूसरे साथ में खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से। अच्छा मामा जी हैं ब्रजेश जी के, नथमल जी। तो सुभाष जी गुणायतन सीईओ पधारे सम्मान के लिए। बंधु हम आपके लिए बतला दें, ब्रजेश जी जैन दिल्ली और उनकी पूरी टीम, शिखर जी प्रभावना संघ है उसके प्रमुख हैं, और इन्होंने निहारिका में मंगलम की 3री मंजिल पर 12 कक्षों का निर्माण अभी कराया है, जिसका लोकार्पण अभी किया गया है। और साथ में मुकुट सप्तमी के पावन अवसर पर 3 दिन तक निहारिका में निःशुल्क भोजन व्यवस्था इन्होंने दी है, और पहाड़ पर भी इन्होंने भोजन व्यवस्था दी है। और साथ ही आज जितने भी डोली वाले थे उन सबके लिए भी आज भोजन व्यवस्था इन्होंने दी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। चलिए ब्रजेश जी आप अपना प्रश्न रखें। ब्रजेश जी प्रश्न रखो, अपना प्रश्न, माइक, सवाल क्या है। इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया, ट्रस्टी गुणायतन। हाँ शशि जैन कोई बात नहीं, बोल रखने की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। गीले नारियल चढ़ाते हैं और सूखा नारियल होता है, उसमें क्या फर्क होता है महाराज श्री? गीला नारियल होता है जो हम श्रीफल बोलते हैं, और कच्चा गोला होता है। देखो गीला नारियल और सूखा नारियल में एक बड़ा अंतर है। गीला नारियल को तोड़ो तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, सूखा नारियल को फोड़ो तो सीधा अखंड निकलेगा। इसका मतलब गीला नारियल कच्चा नारियल है और सूखा नारियल पक्का नारियल है। हमें पक्का चढ़ाना, कच्चा नहीं चढ़ाना। चलो नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया जी हाँ पधारे अपना प्रश्न रखने के लिए। सोनीपत ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री महेंद्र जैन कृषि पंडित रैली पटनागंज कुछ दिन पहले ही आपके श्री चरणों में उनके बेटे यहाँ आए हुए थे। आज उनका पूज्य मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ समता परिणामों से समाधि मनन हुआ है। उनका पूरा परिवार आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता है और मंगल आशीष की आकांक्षा में है। उनके लिए आप मंगल आशीष प्रदान करें। महेंद्र जी बहुत कर्मठ, जुझारू और बड़े समर्पित समाज सेवी रहे। मुझसे पिछले 35 वर्षों से जुड़े रहे। मुझे सुन के बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी समाधि समता सागर जी महाराज के चरणों में हुई। पिछले कई दिनों से बीमार थे। मैं मानता हूं कि उनने अपनी सेवा का पुण्य प्राप्त कर लिया, ऐसा ही फल मिलते रहे। और निर्मल जी ने जो अभी अपनी बात कही, ये भी पहली बार मेरे पास आए हैं, पर मेरी आंखें आदमी को पहचान लेती है। निश्चित ये हमारे समाज के बड़ी होनहार प्रतिभा है और उनसे यही अपेक्षा है कि अपनी पूरी प्रतिभा को समाज हित में समर्पित करे ताकि अपना जीवन सफल हो सके। हाँ बोलिए। ब्रह्मचारी राजेंद्र जी सोनीपत ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे लोकेंद्र रजनी जैन साडोरा। आखिरी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा एक जिज्ञासा है आपसे। गुरुदेव, समाज में बड़े बड़े लोग प्रधान पद पर, मंत्री पद पर रहते हैं, पर लेकिन मंदिर जिनालों में भंडारे के नाम पर जीविकंद का प्रयोग किया जाता है, आलू वगैरह का। आपके माध्यम से पूरे विश्व में आपका ये शंका समाधान देखा जाता है, तो एक उचित समाधान चाहूँगा
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ऐसा कार्य करना तो घोर पाप का काम। समाज के जो भी लोग हैं, अगर धर्म प्रभावना के लिए कोई कार्य करे तो ऐसा कार्य करे जिससे धर्म की प्रभावना अप्रभावना ना हो। जिसमें अधर्म, वहाँ प्रभावना क्या होगी? अभक्ष्य वस्तुओं का खिलाने में महान पाप है। इसमें जो दान देगा उसको भी पाप होगा और जो व्यवस्था करेगा उसको भी पाप होगा। व्यक्तिगत रूप से आप कोई कार्य करें वो आपकी व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप हो सकती है, लेकिन पारमार्थिक क्षेत्र में यदि कुछ करते हैं तो उसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और ऐसा कृत्य कभी नहीं करना। प्रातः स्मरण गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। समस्त गुरुदेव परिवार की तरफ से बारंबार नमन। महाराज श्री, एक जनरल बात सबकी तरफ से है, एक क्वेश्चन मेरा है। एक जनरल बात सबकी तरफ से, एक क्वेश्चन मेरा है। दोनों बहुत जरूरी हैं। सबकी तरफ से है। आपके आशीर्वाद से गुरु को केंद्र में ध्यान में रखकर, आपने गुरु को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर कई 125 से 150 के लगभग कीर्ति स्तंभ बनाए थे, जिनका कहीं चर्चा नहीं होती। कोई थोड़ी सी मन में एक पीड़ा है कि उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। ऐसे कीर्ति स्तंभ बने हैं अद्भुत, जहाँ जहाँ मैं देखने को मौका मिला, उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए देश के अंदर। और बोलो। हाँ, ओम। और बोलो ओम। और दूसरी बात यह है ओम। हाँ बोलिए। कि अभी कुछ समय पूर्व एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला, कुछ समय पूर्व एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला जहाँ पर मीठे नदी की पानी, स्वच्छ नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल रहा था। तो वही शंका हुई, गोल्ड डैश हुआ कि जो नदी अपने पूरे जीवन में हजारों किलोमीटर सफर करती हुई आती है, हजारों नागरिकों को प्राण देती है, वनस्पति को सिंचित करती है, फिर खारे पानी में क्यों समा जाती है? बहुत अच्छी सवाल। देखिए, आपने जो पहला भाव व्यक्त किया, देश भर में इतने कीर्ति स्तंभ बने, उसकी चर्चा क्यों नहीं? कीर्ति स्तंभ तो बन गए और उसकी चर्चा आज नहीं, हजारों साल तक होते रहेगी, क्योंकि जनमानस में नहीं होती। आम जनता को पता है। गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार के द्वारा लगभग 140 कीर्ति स्तंभ बने हैं और एक से एक बने हैं, और आपके जाकर के अन्य लोगों ने भी बनाए हैं। ये आचार्य गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर पूरे विश्व में, पूरे देश में उनकी कीर्ति और जिन शासन की कीर्ति को दिग दिगंत तक फहराएगी। समय पर चर्चा होती है। इन चर्चाओं की बार बार पुनरावृत्ति आवश्यक और अपेक्षित नहीं है। आपने जो दूसरा सवाल किया, क्या पूछा? वो नदी। सारे जीवन भर लोगों की प्यास बुझाने वाली नदी अंत में खारे पानी में क्यों मिल जाती है? मैं इसका एक आध्यात्मिक अर्थ देखता हूँ। नदियों में मिठास होती है और नदियाँ जीवन भर बांटती है, रखती नहीं, इसलिए उसमें मिठास होती। अंत में वो समुद्र में जाती है क्योंकि समुद्र में केवल संग्रह है, वो बांटता नहीं, वो खारा हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा, जीवन में जब तक वितरण है तब तक मिठास है। इसलिए जब तक तुम्हारे पास समय, शक्ति और संसाधन है, बांटते रहो, अंत में खारा होना ही है। जितना बांट सको बांटो, अन्यथा सब खारा होगा, और खारा हो या न हो, राख तो होगा ही होगा। बहुत सुंदर। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा विराख होगा तेरा विराख होगा, सारा जमाना ये एक खाक होगा। इसलिए खारा होना ही है। इससे पहले कुछ खरा कर लो, बांटो, जितना बांटोगे उतना अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, संध्या जयंत दोषी, मेहसवद कोल्हापुर से। नहीं, आगे जल्दी ऊपर आ जाएं। आपके बाद तैयार रहेंगे संगीता गांधी, वैराग, कोल्हापुर। जल्दी से पधारे थोड़ा सा। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। मेरे और मेरे परिवार से नमस्तु गुरुवर।
पिछली बार मार्च में मैं आई थी, तब भी आपने मेरे समस्या का निवारण किया था। मेरे पति कोरोना की वजह से चले गए और मैं आपके समाधान किए हुए समाधान के पथ पर चल रही हूँ। हमारा मंदिर में स्वाध्याय चलता है और वीर सेवा दल की तरफ से मैं 15 साल से गांव में पाठशाला चलाती हूँ। स्वाध्याय में ये भी समझ में आता है कि कोई किसी का नहीं हो सकता, कोई किसी को बदल नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरा का कुछ कर नहीं सकता। फिर भी मेरे से ऐसा होता है कि मेरे जैसे संस्कार घर में आए या मेरे जैसे चले, इससे राग और द्वेष थोड़ा बहुत होता है, तो इसका समाधान कीजिए। देखिए, बहुत पहले तो मैं आशीर्वाद दूंगा कि पति के वियोग को सहने के बाद भी आपने अपने मन को स्थिर किया और ऐसे ही स्थिर बनाए रखे। संयोग वियोग लगा हुआ है। जहाँ तक घर परिवार की व्यवस्था का सवाल, पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप अपना धर्म ध्यान निर्बाध करें। परिवार के लोगों को अपने अपने भाग्य पर छोड़ दें। सबका अपना अपना परिणाम होता है और सभी की अपनी अपनी परिणति होती है। हम धर्म की प्रेरणा दे सकते हैं, थोप नहीं सकते। किसी से ज़बरदस्ती धर्म नहीं कराया जा सकता। आप अगर बार बार इस तरह की बात करके अपने भाव खराब करोगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए ऐसा कुछ करे ही नहीं जिससे भाव खराब। आप स्थिरता रखें, औरों को स्थिरता रखें। नमस्ते। संगीता गांधी, बैराग, कोल्हापुर। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये सभी शिक्षिकाएं और शिक्षक वीर सेवा दल के आज लगभग 175 शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ सम्मेत शेखर जी में आए हुए हैं, जो यहाँ इस कार्यक्रम में भी हैं। आगे तैयार रहेंगे अंगूरी जैन, छतरपुर। नमस्तु 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 गुरुवर। मेरे और मेरे परिवार वालों के तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, ब्यूटी पार्लर वालों को क्या दोष लगता है? उनसे आहार भी नहीं लिया जाता और उनके घर में चौका भी नहीं लगता, ऐसा क्यों? और अगर हम पार्लर में चले जाते हैं तो हमें क्या दोष लगता है? देखिए, हमारे यहाँ व्यवसाय के कुछ निश्चित रूप बताए गए। हमें वैसा ही व्यवसाय करना चाहिए। अब वो पार्लर शब्द हो गया। ये सवाल लोग हमसे करते मेरी हैं तो बात सुनो, हम नहीं बता पाते। बता रहा हूँ। अब वो पार्लर शब्द नए रूप में आ गया, पर हमारे यहाँ हमारे जिस तरह के कार्य हमें करना चाहिए, करने योग्य जो कार्य है, उनका ही शास्त्रीय विधान है। कुछ कर्म ऐसे जो नीच कर्म, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब ये प्रोफेशन हो गया। अब ब्यूटी पार्लर में जाना अलग है और धंधा करना अलग बात। समझ गए? आप कपड़े किसी से धुलवाए अलग बात है, और खुद लोगों का कपड़ा धोए एक बात है क्या? दोनों में अंतर है। इसलिए इन सब चीज़ों को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। नमस्ते। अंगूरी जैन, छतरपुर। आगे तैयार रहेंगे लब्धि सेठी, हजारीबाग। बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे धार्मिक कार्य में संध्या हुई पूजा विधान कछु में नींद आती है, शाम प्रवचन में नहीं बैठ सकते। हाँ, जब नींद आए तो उठ के खड़े हो जाया। खड़े भी हो जाते, चलते फिरते, फिर भी नींद आती है। आशीर्वाद। उसका उपाय बताइए कुछ भी। देखिए, किसी किसी को तो एक तो बीमारी होती है, एक स्लीपिंग एप्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति को बार बार झपकी आती है, रात्रि में उनकी नींद पूरी नहीं होती। महाराज जी, खूब नींद आती। हाँ, तो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। चलिए आगे। हाँ, लब्धि सेठी, हजारीबाग। आगे तैयार रहेंगे गौरव, संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी, सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग समय की कीमत नहीं करते, समय उनकी कीमत नहीं करता। तो हम समय की कीमत करना कैसे सीखें और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज कैसे रहना सीखें? बहुत अच्छा सवाल किया। एक छोटी सी बच्ची के मन में ये सवाल आया, और अभी से इस तरह के सवालों पर विचार करोगे तो जीवन अच्छा बना सकोगे। समय की कीमत कैसे करें और जीवन को ऑर्गेनाइज कैसे करें? सबसे पहली बात तो ये हम देखें कि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का कितना स्थान होता है।
समय का मूल्य जानना है तो देखो, किसी दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचो, पाओगे 1 मिनट पहले ट्रेन चलेगी। समझ में आता है? वो 1 मिनट की कीमत कब लगेगी? जिस समय चूक गया, ट्रेन छूट गई, 1 मिनट की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? पर वो 1 मिनट लेट पहुंचने से ट्रेन छूट गई। वाह! किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसको सोब्रिटेट देने में आपने 20 सेकेंड का विलंब किया, भारी नुकसान है ना। तो जो काम जिस समय में होना चाहिए हमें उस समय में ही करना चाहिए। समय का मूल्य अगर जानना है तो उन लोगों के जीवन को देखो जिनने अपने जीवन में समय का सही मूल्यांकन नहीं किया, खो दिया, तो पता लगेगा कि समय का असली मूल्य कौन सा है। दूसरी बात, उन लोगों को निकटता से देखो जो अपने समय का सही उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, तो आगे कर पाएंगे। हमारे जीवन में और सब चीज़ें घट बढ़ सकती है, समय नहीं बढ़ सकता, वो लिमिटेड है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। और जब हमें इतने लिमिटेड टाइम पर बहुत काम करना है तो क्या करते हैं? हमें किसको प्रायोरिटी देना होता है? कभी पेपर देती हो, पेपर में तुम लोगों को फिक्स टाइम रहता है कि इतने टाइम पे अपना पेपर पूरा करना है, रहता है कितना? 3 घंटा, 2.5 घंटा? 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटे का मेरे पास टाइम है और 100 मार्क्स का पूरा पेपर मुझे करना है ना। ठीक, टाइम की क्या वैल्यू? बैठे रहो, आखिरी के 10 मिनट में कर लेंगे, ऐसा होता है क्या? क्या करती हो? शुरू से लिखती हूँ। शुरू से लिखती हो? पहले क्या करती हो? सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन। हाँ, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको पहले करते हो ताकि हम कम समय में पूरा काम कर ले। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जब हमारे पास समय कम हो और काम अधिक हो या सीमित समय में बहुत काम करने हों तो हमें लगता है कि टाइम एक कीमती चीज़ है और मुझे इसी तय समय में सारे काम करना है, और उन्हें पूरा करने के लिए हम सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करते हैं। मुझे किसको प्रायोरिटी देना है, कितनी प्रायोरिटी देना है। जिनको हमें पहली प्राथमिकता देना है उनकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे होगा और बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। समझ गए? तो उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जीवन में जो जितना महत्वपूर्ण है हमें उसे उतना प्रमुखता देनी चाहिए। तो जैसे पेपर देते समय हमें पता है कि मेरे पास 2.5 घंटे का ही समय है, तो इसी तरह जीवन जीते हुए सोचो मेरे पास 1 दिन का ही समय है, इसलिए जो करना आज करो। अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, मेरे करने योग्य कार्य क्या है, और उसमें जो कार्य प्रमुखता से करने योग्य है पहले उसको करना चाहिए। तो उसमें हमको पहले इसे देखना, जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, अपना पहला फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई को, कोर्स को पहले पूरा करो, और व्यर्थ की बातों में जो वर्थलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, उन सब कार्यों को तवज्जो मत दो। हमारे पास सफल व्यक्ति के पास भी उतना ही समय होता है और विफल आदमी के पास भी उतना ही समय होता है। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो उसका सही उपयोग करते हैं वे सफल हो जाते हैं, और जो यूं ही गंवा देते हैं वो विफल हो जाते हैं। जीवन सबको उतना ही मिला है, 24 घंटे ही हमारे आपके लिए। जो कुछ करना है मुझे इसी टाइम ड्यूरेशन में करना है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी प्रायोरिटीज सुनिश्चित करनी चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तभी हम अपने सारे कार्यों को अच्छा कर सकेंगे। नमस्ते मनोज। गौरव जैन का प्रश्न है, संध्या प्रेमचंद जैन, उपकार एजेंसी, सागर। नमोस्तु मेरा श्री, नमोस्तु मेरा श्री। गौरव का पुनः से आप चरणों में बार बार नमोस्तु मेरा श्री।
महाराज जी वो गए पूछना चाहते हैं, कहते हैं जैसी धारणा वैसा अनुभव, और जैसा अनुभव वैसी धारणा। अगर हमारे अनुभव नकारात्मक हो रहे हैं तब अपनी धारणा को सकारात्मक रखने के तरीके बताएं। जैसी धारणा वैसा अनुभव, जैसा अनुभव वैसी धारणा। यदि धारणा नकारात्मक हो गई है तो सकारात्मक अनुभव कैसे करें? देखिए, एक बार हमारी सोचने का जैसा तरीका हो जाता है, जैसी धारणाएं हम अपने अंदर बना देते, स्वाभाविक है चीज़ें वैसी ही दिखती। तो अगर हमको चीज़ों को ठीक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अपनी धारणा को धीरे धीरे बदलना, और धारणा को बदलने के लिए हमें नई धारणा बनानी। जैसे हम नई धारणा बनाएंगे वैसा हमारे जीवन में सब कुछ घटने लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए उसको उसके मन में किसी के प्रति ये बात बैठ गई कि ये आदमी मेरा विरोधी है, ये मेरा विरोधी है, ये आदमी विरोधी है, तो उस व्यक्ति के प्रति एक बार ये माइंडसेट हो गया कि वह विरोधी है, तो उसके अंदर हमें एक विरोधी व्यक्ति की ही छवि दिखेगी, उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। लेकिन यदि हम उस धारणा को बदलना चाहते हैं तो हमें पहला काम ये करना होगा कि हम उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू करें और अपनी धारणा को बदलना शुरू करें। नहीं, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है। अभी तक मेरी दृष्टि में बुराइयाँ आती थी क्योंकि मैंने उसे बुरा अपने दिमाग में बिठा रखा है, और जब मैं उसे पलट रहा हूँ तब मेरे अंदर उसके प्रति एक एक अच्छाइयाँ दिखना शुरू हुई। आज एक अच्छाई दिखेगी, कल दूसरी दिखेगी, परसों तीसरी दिखेगी। ऐसे कर कर के यदि एक एक अच्छाई मेरे अंदर दिखते रहे तो सब अच्छाइयाँ दिख सकती है और हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। दृष्टिकोण बनाने के लिए भावना योग भी इसमें बहुत मददगार बन सकता है। नमस्ते महाराज। हाँ, बंधुओं के जैसे हम सभी के लिए विदित हैं, कल पार्श्वनाथ भगवान की पावन निर्वाण कल्याण की मंगलमयी बेला में ब्रह्मचारी उमंग सागर भैया जी, जो लगभग 15 दिनों से संयम साधना में, संलेखना की साधना में लीन थे गुणायतन परिसर में ही, और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम श्वास पूज्य महाराज श्री की मंगल चरण सन्निधि में महाराज श्री के मुखारविंद से णमोकार मंत्र के स्वरों को सुनते हुए व्यतीत की, और साथ में आचार्य भगवान का भी मंगल आशीष उनके लिए प्राप्त हुआ। सभी लोग लगभग परिचित होंगे। सुनील जैन उनका नाम था, हजारीबाग से। 18 जुलाई को वो गुणायतन पहुंचे थे, जब डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया था कि आपका जीवन सिर्फ 5-6 दिनों का शेष रह गया है, और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम गुरु चरणों में ही पहुंचना चाहते हैं। 20 जुलाई को 2 प्रतिमा के व्रतों को उन्होंने अंगीकार किया और संपूर्ण घर परिवार परिग्रह का सब कुछ त्याग कर दिया, और मात्र लौकी का रस और जल पर वो आधारित थे। 31 जुलाई से वे मात्र एक बार 24 घंटे में एक बार मात्र जल ग्रहण कर रहे थे, और इस प्रकार से सतत साधना करते हुए 4 अगस्त को अर्थात कल 3:52 पर उन्होंने नमोकार मंत्र को सुनते हुए अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। बंधुओं, बहुत ही पुण्यशाली वह जीव था। प्रातः काल की बेला में कल निर्वाण दिवस पर उन्होंने अभिषेक किया, निर्वाण लाडू समर्पित किया मंदिर जी में पहुंच करके अपने हाथों से, और 15 दिन की अल्प संयम साधना में वो सब कुछ गुरु कृपा आशीष को उन्होंने पा लिया, जो बड़े बड़े साधक अनेक दिनों की साधना में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे साधक के प्रति हम अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हैं और आमंत्रित करते हैं। पंडित सिद्धार्थ जी सतना से हमारे बीच हैं, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन काल में लगभग 82 समाधियां करवाई हैं। उसका अनुभव जिनके पास में है, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पंडित सिद्धार्थ जी सतना। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन नमन नमन। गुणायतन की पहली समाधि गुणायतन की जो 100% नंबर से पास हुई, एक भी नंबर नहीं कटा। आखिरी होश के साथ गुरुदेव और बड़े गुरुदेव दोनों के आशीष के साथ दोनों महाराज जी यहाँ पर उपलब्ध, भैया जी उपलब्ध, और आचार्य श्री का परम आशीर्वाद निरंतर उनके साथ आया।
बंधुओं, ऐसा मजबूत छपक जिसके शरीर में कुछ बचा नहीं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि शरीर में से टेस्ट के लिए खून भी नहीं मिल रहा, और वो भी बीपी, श्वास और ऑक्सीजन और पल्स को बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति जैसा जी रहा है। अद्भुत है, अचंभा है। एक आईसीयू में जाने की अपेक्षा चाहते तो वो हॉस्पिटल की भी आईसीयू में जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गुरुदेव की आईसीयू में आकर यहां पर समर्पण किया। आप दोनों आईसीयू का जब भी तुलना करेंगे तब सोचेंगे वहां पर भी कोई इन्फेक्शन ना फैले, यहां पर भी कोई इन्फेक्शन ना फैले, यहां पर भी परिचारक, कौन से परिचारक? वो परिचारक जैसे वहां पर शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं, ऐसे यहां पर सारे भैया जी आपके सामने बैठे हैं। मैं सब भैया जी को भी बुलाना चाहूंगा साथ में यहां पर आए। हमारे गुरु जी ने हमें यहां बुलाया और हमारे परिचारकों के साथ में, आइए भैया सब आ जाओ। अच्छा, हमारे परिचारकों के साथ में हमारी पूरी टीम को इतना भरोसा आज महाराज जी ने किया कि जो कुछ आपको करना है अपनी टीम को तैयार करके और आपको करना है। महाराज जी भी कई मौके पर ऐसा हो जाता था कि कुछ करना है, कोई पूछ रहा है, मुझसे नहीं पूछो, हमसे पूछो। हमारी ये निर्देश किया कि भैया जी से पूछो। जो कुछ मैंने अनुभव से जाना था, जो गुरु से जाना था, वह बराबर बराबर एप्लीकेबल करते चले गए। और गुरु के वचन में तो वचन सिद्धि है, गुरु के मुख से जो निकलता है वह निश्चित रूप से उसी अनुरूप होता है। महाराज जी, साहस उनके अंदर अगर आया है तो वो तो वास्तव में उनके शरीर में कुछ नहीं था, लेकिन जो प्रेरणा आपसे मिली 15 दिन, और आपकी प्रेरणा ही साहस के रूप में उनके अंदर भरी रही। शरीर तो अंदर से खोखला था पूरा। ये सब घर वालों को भी मालूम है, डॉक्टर्स उनके मित्रों को भी मालूम था, और उनके मित्र भी यहां पर हैरत थे कि ऐसे कैसे चल सका। आपने हमें जो टीम दी थी, हम उनके सम्मान में आपसे एक बार जोरदार तालियों की स्वागत गड़गड़ाहट। बंधुओं, घर के व्यक्ति जितनी बिना गिलानी के सेवा कर सकते हैं, उससे कई गुनी सेवा हमारे ब्रह्मचारी भैया लोगों ने की है। चाहे मलमूत्र से हो, चाहे और अन्य प्रकार की सेवाएं हो, हाथ पैर से लेकर। हमें मालूम है कि रात्रि में कोई भी 8, 6, 7 ब्रह्मचारी हमारे पास थे। 2 भैया जी और 2 भैया जी बैठे हैं, अशोक भैया जी, सारांश भैया जी, रूपेश भैया जी, संजय भैया जी, किरीट भैया जी, और हमारे गोटे गांव से पधारे हुए मुकेश भैया और इनका बेटा आदिश शास्त्री। इस 7 लोगों ने पूरी रात 15 दिन में चैन से नहीं सोया होगा। किसी ने भी 6 घंटे की निद्रा नहीं ली है। ये रात जगते थे। हम नहीं जगे, लेकिन हम जब भी जगते थे उतनी रात हम झांक कर कमरे में देख आते थे। सब व्यवस्थित तो है, सब व्यवस्थित तो है। बस व्यवस्थित देखने की भूमिका हमने निभाई, किया सारा इन लोगों ने है। पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। इसलिए एक बार फिर से इनके सम्मान में तालियां बजाएं। पूज्य महाराज श्री, एक बात इन सबकी और हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। जिस समय समाधि चलती है, कभी प्रमाद में, कभी अनजाने में, आपके प्रति जो विनय आदि होनी चाहिए वो उसमें हम लोगों से चूक हो जाती है, क्योंकि सामने छपक दिखता है और उसकी अनुकूल चर्या दिखती है। तो इसलिए आपके प्रति हम लोगों से कोई अवज्ञा हुई है, निश्चित हुई है। आपकी विनय में, आपकी सम्मान में, मान में हम लोगों से जो चूक हुई हो, हम सभी ब्रह्मचारी भैया लोगों के साथ में मैं स्वयं भी आपसे संग से क्षमा याचना करते हैं। हे गुरुदेव, हमें क्षमा प्रदान करेंगे। मैं सभी भैया जी से हाथ जोड़कर, क्योंकि मैंने निर्देश बहुत दिए हैं, कभी हो सकता है कुछ ऐसी बात भी कही हो कि आप लोगों को लगी हो
कि भैया तो आदेश दे देते हैं, लेकिन नहीं, छपक की चर्या उनके अनुकूल बनी रहे और उनके भाव बिल्कुल स्टैंड रहे, भाव एकदम ऊपर चढ़े रहे, भावों में गिरावट ना आवे, इस बात को लक्ष्य रखकर हमने कोई बात अगर ऐसी कही भी हो जो आपको चुभी हो तो वो हमें वापस करें और आप सभी भैया जी से हम क्षमा याचना करके अपने बंद। इसी क्रम में बस 1 मिनट और आधा मिनट, इसी क्रम में परिवारजनों से, हजारीबाग से आने वाले बहुत से लोगों से और सारी जनता जो दर्शनार्थ आई है, उनकी अनुकूलता और उनकी परिचर्या को देखकर हमें बार बार उनके दर्शनों के लिए आपको रोकना पड़ता था। आपको रोकना हमारा उद्देश्य नहीं था, उनके भावों की संभाल हमारा उद्देश्य था, इसलिए किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो वे हमें क्षमा करेंगे। इतनी बात करके समय की सीमा है, हम यहाँ पर पूरे परिवार को एक बार आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहे हैं। पधारें हजारीबाग से पूरे सेठी परिवार, पूरे परिवार मंच पर आ जाएं और अनिल जी सेठी साहब के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, जल्दी से आ जाएं थोड़ा सा। पूरा परिवार, सेठी परिवार पूरा, ब्रह्मचारी उमंग सागर भैया जी के गृहस्थ परिवारजन, बंधु, हम आपके लिए बतला दें, बहुत सौभाग्यशाली, एक निर्यापक श्रमण के पद पर बैठ करके ये काम करना, बहुत कोई और छपक हो तो कर लेना सहज है, लेकिन ब्रह्मचारी उमंग सागर भैया जी पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ चाचा के बेटे थे और अपने परिवार के लोगों को संबोधन करना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अनिल जी को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आभार प्रदर्शन के लिए। पूरा परिवार और आगे आओ, थोड़ा सा पूरा परिवार आगे जाए, एक बार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करिएगा। अनिल जी सेठी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्मचारी उमंग भैया जी जो कि हमारे गृहस्थ जीवन के भाई थे, उनकी जो समाधि हुई उसमें जो भैया जी लोगों ने सहयोग किया, जितनी उनकी सेवा की, हम लोग घर पे तो नहीं कर सकते थे, हम उनके लिए, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो भैया जी ने भी क्षमा मांगी हम लोगों से, क्षमा के तो हम लोग हकदार हैं, उनसे क्षमा मांगने के, हम उनको क्या क्षमा करेंगे। क्षमा तो हमें उनसे मांगनी चाहिए कि हम सेवा नहीं कर पाए जो वो कर पाए, इसलिए नमस्ते। देखिए, अभी जो बात सिद्धार्थ जी ने की, निश्चित ब्रह्मचारी उमंग भाई का प्रबल पुण्य था कि वो यहाँ आ गए। अगर वो अस्पताल में होते तो वो तड़पते और परिवार तबाह होता। यहाँ आए, धर्म ध्यान के साथ अपने जीवन का उद्धार कर लिए, ये बहुत दुर्लभ है। कल भी मैंने इस संदर्भ में बात की, लेकिन आज मैं उनके विषय में तो कल काफ़ी कह चुका। आज मैं सबसे पहले सिद्धार्थ जी के लिए कहूँगा, ये बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने 82 संलेखनाएँ कराई और इनके अनुभव से, मैं तो दिन भर बहुत व्यस्तता रहती, लेकिन इनके रहने से सारा काम बहुत आसान हो गया। और इनके साथ हमारे सभी ब्रह्मचारी भाइयों की टीम, चाहे अशोक भैया हों, चाहे संजय हों, चाहे किरीट भाई हैं जिन्हें गोनी भैया कहते हैं, या मुकेश जी हों, और हमारे रूपेश और शालांश, इन लोगों ने जिस तरह की सेवा और जितने विवेक के साथ उनकी वैयावृत्ति की है वो दुर्लभ है और यही धर्म का महात्मा है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति विरक्त होकर संघर्ष होता है, उसकी जो सेवा होती है वो अरबपतियों के यहाँ भी नहीं होना। अरबपतियों के यहाँ तो सेवा होती ही नहीं है, नर्स लग जाते हैं या आईसीयू में भर्ती करवा के अगले को तड़पता छोड़ देते हैं और कुछ नहीं होता। ये एक मार्ग है, इस मार्ग पर सबका ध्यान होना चाहिए। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल तो आशीर्वाद दिया ही उनने, बहुत उत्तम, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा, गुणायतन की ये पहली संलेखना और उसमें पूरे 100 नंबर उन्होंने प्राप्त किए, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही भाव और लोगों को होना चाहिए। हम अंते समाधि मरणम चौगई दुखम निवारेई की उक्ति को अपने सामने रख करके चले तो अपना जीवन चरितार्थ होगा। यही कह करके सभी को आशीर्वाद देते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलना तो शायद ब्रह्मचारियों को भी होगा अपने अनुभव, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए बोला है। हाँ, समय की सीमा को देखते हुए, क्यों संजय बोला है,
समय की सीमा को देखते हुए उन सब के उद्गार अन कहे भी आप उनकी मुद्रा से देख सकते हैं। इनकी ये वैयावृत्ति, इनकी रत्नत्रय की वृद्धि का और बोधि समाधि की उपलब्धि का आधार बने, इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।